शिक्षा विभाग में सुधार के लिए के पाठक लगातार स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन नालंदा से आई तस्वीर ने दावों की पोल खोल दी है। बिहार बोर्ड की ओर से क्लास 9 से 12वीं तक की परीक्षा ली जा रही है। सिलाव के गांधी उच्च विद्यालय में 1150 छात्रों का सेंटर दिया गया, लेकिन जगह और बेंच की कमी के कारण छात्र जमीन पर बैठकर परीक्षा दे रहे हैं। जहां बेंच है वहां एक बेंच पर ही 4-4 छात्र बैठकर परीक्षा दे रहे हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से परीक्षा दे रहे हैं और एक बेंच पर 4-4 जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें बिठाकर परीक्षा ली जा रही है। और एक तरीके से आप तस्वीरों में देखिए कि कैसे इन्हें काफ़ी परेशानी हो रही है बेंच पर बैठने में, और जहां बेंच नहीं है ज़मीन पर ही बैठकर इन्हें परीक्षा इनकी ली जा रही है। निश्चित तौर पर जब परीक्षाएं होती है तो इतने करीब नहीं बिठाया जाता है, लेकिन बेंच की कमी और जगह की कमी को लेकर देखिए एक बेंच पर कैसे एक दूसरे के एकदम करीब बैठकर 4-4 जो परीक्षार्थी हैं वो एक बेंच पर एग्जाम दे रहे हैं। इसके अलावा ज़मीन पर बैठकर भी परीक्षाएं ली जा रही है, जो कई सारे सवाल खड़े कर रही है। तो शिक्षा विभाग में सुधार को लेकर लगातार प्रयास की बात की जाती है और जो के पाठक हैं वो लगातार निरीक्षण करते रहते हैं और निर्देश भी देते रहते हैं, सख्त एक्शन भी लेते हैं। लेकिन ये तस्वीर भी कई सवाल खड़े कर रही है। शायद इस ओर भी नजर इनायत हो कि जो व्यवस्था है उसमें भी सुधार होनी चाहिए ताकि दिक्कत जो छात्र हैं उन्हें ना हो। और नालंदा से संवाददाता राजकिशोर फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। राजकिशोर, जो तस्वीरें हम इस वक्त दर्शकों को दिखा रहे हैं, परीक्षा में कम से कम ऐसी तस्वीर नहीं होती है, इतने करीब बैठाकर परीक्षा नहीं ली जाती है। क्या व्यवस्था की कमी है वहां पर और प्रबंधन की ओर से क्या कहा जा रहा है? द्वारा पहली बार जो है मासिक परीक्षा लेने का निर्णय लिया गया था। जिस तरह से प्राइवेट स्कूल में मंथली परीक्षा होता है, उसी तरह से के पाठक ने निर्णय लिया था कि हर सरकारी स्कूल में मासिक परीक्षा लिया जाए। इसी परीक्षा का आज आयोजन किया गया था। परीक्षा का पहला दिन था, मगर यहाँ पर जो है इंतजाम काफी नाकामी देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पर 8 कमरा था और 8 कमरा में बैठने की जो व्यवस्था थी वो महज 500 से 600 छात्रों को बैठने की व्यवस्था थी, मगर यहाँ पर 1100 से भी अधिक छात्रों का सेंटर दे दिया गया, जिसके कारण यहाँ पर बरामदा में जमीन पर बैठकर परीक्षा देना पड़ा। बता दें कि शिक्षा विभाग द्वारा लगातार जो है यहाँ पर पहल की जा रही है कि शिक्षा में सुधार हो, लेकिन व्यवस्था में भी लोग सुधार की मांग करें, क्योंकि व्यवस्था जब नहीं होगी तो शिक्षक कैसे पढ़ाई करा सकेंगे। जी चलिए, इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो राजकुमार हमारे नालंदा संवाददाता बता रहे थे किस तरीके से यहाँ पर बच्चों को बैठने को लेकर परेशानी है और मासिक परीक्षा ली जा रही है, जिसके परीक्षा लेने के दौरान बेंच की कमी होने से इस तरीके से इन्हें बिठाया गया है। सरकार शिक्षा व्यवस्था में सुधार के कितने भी दावे करे, लेकिन मुजफ्फरपुर की तस्वीर दावों की पोल खोल रही है। कलम के जादूगर रामवृक्ष बेनीपुरी के गांव आराई के बेनीपुर में स्कूल बेना भवन के झोपड़ीनुमा घर में चल रहा है। ना तो बैठने की व्यवस्था है, ना ही शौचालय की व्यवस्था है। टीन और फूस वाले स्कूल में बच्चों का पठन पाठन होता है। बारिश के दिनों में स्कूल छात्र और छात्राओं के साथ शिक्षक और शिक्षिकाओं को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। झोपड़ीनुमा कमरे में 314 बच्चों को पढ़ाने का दावा किया जाता है, जिसमें 6 शिक्षक शिक्षिकाएं भी नियुक्त हैं। बहुत खराब स्थिति है। यहाँ पर बैठने का जगह नहीं है, बोरा लेके आते हैं और बैठते हैं, और खुला आसमान है। यहाँ शौचालय करने के लिए जगह भी नहीं है, बनाया भी नहीं है। पठन पाठन में तो देख ही रहे हैं कि सही से व्यवस्था नहीं है। कभी कभी हम लोग को ज़्यादातर अक्सर बच्चे भी यहाँ पे आते, 314 नामांकन है तो बच्चे भी आते ही हैं। तो हम लोग कभी धूप में आम के पेड़ के नीचे, तो कभी जैसे व्यवस्था मिल पाता है हम लोग वैसे करके उनको पढ़ाते।